आंतरिक जीवन का सच्चा समाधान और संतुलन है सहज सानिध्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परमात्मा पूर्ण है और उस परब्रह्म के ब्रह्म तेज से उत्पन्न हुआ यह जगत भी, यह संसार भी पूर्ण ही है। जिस तरह एक बीज से संपूर्ण वृक्ष निकलता है और उस एकमात्र बीज से निकले हुए वृक्ष में अनेकों फल लग जाते हैं, प्रत्येक फल उस बीज की भांति ही पूर्ण है। वैसे ही हम और आप सभी पूर्ण हैं। हमारे आत्मीय परिजनों, बृहदारण्यक उपनिषद के इस महत्वपूर्ण सूत्र पर जब हम और आप सभी बड़ी गहराई से चिंतन और मनन करेंगे तो हमें एक अद्वितीय और अद्भुत सत्य समझ में आ सकता है। आइए हम और आप थोड़ा तटस्थ होकर इस सूत्र को और गहराई से चिंतन और मनन करते हैं। आगे कहा गया है, ओम पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्रनेव विक्रीणावहा ईशमुर्जगुम सतकृतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुम स्वाहा। मित्रों, बृहदारण्यक उपनिषद के उस वाक्य को, उस भावार्थ को जो ऋषि ने कहा है कि यह संसार पूर्ण है ब्रह्म की भांति, उसको कितने वैज्ञानिक ढंग से और कितनी सूक्ष्मता से यजुर्वेद के इस मंत्र द्वारा, इस सूक्त के द्वारा उन्होंने समझाया है। मित्रों, हम सबसे पहले इस बात को समझें कि हमारे ऋषियों ने मंत्रों का जो निर्माण किया है, मंत्रों के जो दिव्य शरीरों की संरचना की है, वो बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ, बड़ी ही वैज्ञानिकता के साथ निर्मित किया गया है। अब यजुर्वेद के इस सूक्त को समझें। कहा गया है, हे काष्ठ निर्मित दर्वे, आप समीपवर्ती अन्न से पूर्ण होकर उत्कृष्ट होती हुई इंद्रदेव की ओर गमन करें, अर्थात देवत्व की ओर गमन करें। कर्म फल से भली भांति परिपूर्ण होती हुई पुनः इंद्रदेव के पास गमन करें। अनेक श्रेष्ठ कार्यों के संपादक हे इंद्रदेव, हम दोनों निर्धारित मूल्य में इस हवि रूप अन्न रस का परस्पर विक्रय करें, अर्थात आपस में इस अन्न की ऊर्जा और रस का और इसके सुफल का आदान प्रदान करें। आप हमको ब्रह्मतेज प्रदान करें, सुफल प्रदान करें, और हम आपको हविर दान करते रहें। निश्चित रूप से सब कुछ पूर्णता को प्राप्त हो, इस निमित्त हम यह आहुति समर्पित कर रहे हैं। अब हम और आप सभी यह चिंतन करते हैं कि मंत्रों में दिव्यता तो है, मंत्रों में शक्ति तो है, मंत्रों में ऊर्जा तो है, किंतु हमारे मंत्र उस सिद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये हम और आप सबके मन में कभी न कभी ये प्रश्न उठता ही होगा। साथ ही मन के किसी कोने में इस बात की ऊहापोह भी उठती होगी कि मंत्र के विराट प्रतिष्ठान में प्रतिष्ठित वह महा ऊर्जा, वह दिव्य ऊर्जा हमारे लिए सहायक बनकर हमारी सहायता करने के लिए तत्पर होगी या नहीं होगी। हमारे संकल्पों को पूरा करने के लिए, हमारे अभीष्ट उद्देश्यों और प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए मंत्र में प्रतिष्ठित वह महाशक्ति
कार्यान्वित होगी या नहीं होगी, ऐसे अनेकों प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में उठते रहते होंगे। ये स्वाभाविक सी बात है, किंतु मंत्र की शक्ति के कार्य करने के पीछे बहुत गहरे सिद्धांत हैं। उन अनुशासनों का पालन करने पर, उन सिद्धांतों का ध्यान रखने पर निश्चित ही मंत्रों की जो शक्ति है वो हमारी सहायता करेगी। हमने जितना अनुभव अपने जीवन में अपने गुरु की कृपा से पाया, वही इस सहज सानिध्य के माध्यम से आप सबसे कहते रहते हैं। हम कोई बहुत ज्ञानी नहीं है, ना कोई विद्वान है, ना कोई तपस्वी हैं, एक मामूली से व्यक्ति हैं। लेकिन आज जिस बात को हम और आप चिंतन करने के लिए बैठे हैं, वो मंत्र कैसे सिद्ध होते हैं, कैसे शक्तिशाली बनते हैं, इस बात पर हम विचार कर रहे हैं। तो हम एक ही बात कहेंगे, आप एक दो बातें हमारी याद रखेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। हमने इन चीज़ों को समझा और इनका प्रयोग करके देखा, तो हम तो लाभान्वित हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझें कि मंत्र क्या है। मंत्र का भावार्थ जैसे हमको समझ में आया कि मन की अपार ऊर्जा पर शब्दों को बाण बनाकर और प्राण प्रत्यंचा जो है वो हमारे प्राण बनते हैं और हमारी वाक शक्ति बनती है। अपनी वाक शक्ति पर, अपने प्राणों पर उसको चढ़ा करके और त्राण पाने के उद्देश्य से किए जाने वाले अनुसंधान के विज्ञान को मंत्र कहते हैं। तो मंत्र त्राण पाने के उद्देश्य से किए जाने वाला प्रयोग है। अब मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होते? मंत्र की सिद्धि में बाधा क्या है? मंत्र की ऊर्जा को कार्यान्वित होने से रोकता कौन है? तो इस बात को जब हम बारीकी से चिंतन मनन करते हैं तो हमको दो चीज़ें समझ में आती हैं कि गुरुदेव की एक बात आप सब लोगों को याद होगी। वो कहते थे कि बेटे, कारतूस अकेले नहीं चल सकती, कारतूस अगर चलेगी तो पिस्तौल से चलती है। तो मंत्र को गतिशील करने के लिए मंत्र एक गोली है। अब गोली हम किसी को फेंक के थोड़ी मार सकते हैं, फेंकेंगे तो थोड़ी सी चोट आएगी, पर वो बात पूरी नहीं कर सकती वो गोली। तो उस गोली को चलाने के लिए एक पिस्तौल की ज़रूरत पड़ेगी। पिस्तौल क्या है? हमारा व्यक्तित्व है, हमारा आचरण है, हमारा चिंतन है, हमारा व्यवहार है, हमारे गुण हैं, हमारे कर्म और संस्कार हैं। तो उनको परिशोधित करने की आवश्यकता है। इस हेतु सबसे पहले हम अपनी वाणी को तेजस्वी बनाएं। एक ही सिद्धांत हम और आप सब समझ लें, जो मनुष्य अपनी वाणी से असत्य भाषण करता है, झूठ बोलता है, उसके द्वारा कोई भी मंत्र कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। उसके द्वारा कोई भी की गई प्रार्थना कोई देवी देवता कभी स्वीकृत नहीं करते। इसलिए सबसे पहले हम सत्य का आचरण करें, सत्य बोलने का प्रयास करें। हम हमेशा चिंतन करते रहें कि हमारी वाणी से कोई भी असत्य कभी ना निकले, धोखे से भी ना निकले। छोटी छोटी बातों में हम थोड़े से लाभ पाने के लिए या थोड़ा सा अपमान से बचने के लिए, थोड़ी इंसल्ट से बचने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। नहीं बोलना चाहिए। हमें सत्य की आराधना करनी चाहिए। सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं होता। सत्य की आराधना करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसके वाणी में तेज आ जाता है। धुली हुई वाणी, परिष्कृत वाणी से जब आप मंत्र बोलते हैं, परिष्कृत अंतःकरण से बोलते हैं, तो वो पिस्तौल का काम करती है सारी चीज़ें। अब सत्य की साधना करनी है, सत्य की आराधना करना है, और दूसरे चरण में अपनी वाणी से निंदा नहीं करना है। छांदोग्य उपनिषद में हमने अध्ययन करके देखा था, तो उसमें ऋषि ने कहा था, वाणी दूषित हो जाती है जब आप निंदा करते हैं, किसी के दोषों का वर्णन करते हैं। ये दो चीज़ें छोड़ दीजिए। असत्य भाषण हम नहीं करेंगे, सदैव सत्य बोलेंगे, और अपनी वाणी से निंदा नहीं करेंगे। ये दो आचरण करने से मंत्र की ऊर्जा सिद्धि को प्राप्त होगी। दूसरी बात, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि
मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अर्थात सर्वप्रथम वर्ण को जानिए, उस प्रत्येक अक्षर को जानिए। अक्षमालिकोपनिषद में एक एक अक्षर का मर्म समझाया गया है। दिव्य लोक लोकांतरों से जुड़े होते हैं हर अक्षर, तो उन अक्षरों को जानिए, वर्ण को जानिए। एक वर्ण जब दूसरे वर्ण से मिलता है, दूसरे अक्षर से मिलता है, तो शब्द बनते हैं। उन शब्दों को जानिए। शब्दों को जानने की कला कैसे आएगी? शब्द जब बनते हैं तो उसमें कोई ना कोई अर्थ समाहित होता है, अर्थ निहित होता है। शब्द की गोपनीयता में, गह्वर गुफा में वो अर्थ प्रतिष्ठित है। शब्द का प्राण अर्थ ही है, और अर्थ का प्राण उसका रस है। तो जब आप अर्थ जान लेंगे, अर्थ कैसे जानेंगे? चिंतन और मनन करने से जानेंगे। बार बार सोचिए उनको। तो अर्थ को जानने के बाद रस अनुभव में आएगा, और जब अनुभूति होगी, उस अनुभूति को जब आप कहेंगे तब वो मंत्र बन जाएंगे। उसी को छंद कहते हैं। अनुभूति को जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो इसी तरह उस अनुभूति को, उस अभिव्यक्ति को वाणी के विनायक जो हैं विघ्न रहित कर देंगे। अर्थात श्री गणेश उस वाणी को विघ्नों से रहित कर देंगे। वाणी की सिद्धि में जो विघ्न उत्पन्न होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको गणेश जी विनष्ट कर देंगे, और माता सरस्वती उसे सरस बना देंगी। तो इस तरह से शब्द जो हमारे द्वारा बोले जाते हैं मंत्रों में, वो सब शक्ति युक्त हो जाएंगे, शक्ति सहित हो जाएंगे। मित्रों, हम और आप सभी उस महासविता के दिव्य ज्योति कण हैं। स्वयं महासविता अपनी सहस्त्र धाराओं में जो किरणें वर्षित कर रहे हैं, उन समस्त धाराओं से हम और आप सभी पवित्र हो रहे हैं। युगांतरीय चेतना के दिव्य सहज सानिध्य में जो भी आत्माएं इस माध्यम से ज्ञानार्जन कर रही हैं, आत्मान्वेषण कर रही हैं, हम उनको एक बहुत चकित कर देने वाली बात बताते हैं कि मंत्रों को सिद्ध कभी नहीं करना पड़ता, वाणी को सिद्ध करना पड़ता है। मंत्रों को आप क्या सिद्ध करेंगे? मंत्र तो स्वयं सिद्ध हैं। मित्रों, इस पूरे संवाद का सार यही है कि हमें वाणी की ही आराधना करनी है, वाणी को ही साधना है, वाणी को ही संयमित रखना है। हमें एक काम और कर लेना चाहिए कि हम वाणी को संयमित रखेंगे, अनावश्यक नहीं बोलेंगे। अनावश्यक बोलने से भी वाणी की ऊर्जा का क्षरण होता है। निरर्थक वाक्यों को बोलने से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके मौन धारण करके रखिए, चुप रहिए, स्वयं में उतरिए, चिंतन कीजिए। मंत्र को बार बार चिंतन करने से उसकी प्राण चेतना का संपर्क हमसे हो जाता है, और जब उससे संपर्क होता है, उससे आत्मीयता हो जाती है, तब वो हमारे लिए कार्य करने लगता है। हे प्रिय आत्मन, मंत्र को छोटा बनकर बोलने में, हीन बनकर बोलने में भी उसकी प्रभुता में अभाव आ जाता है। अर्थात जो व्यक्ति हीनता की ग्रंथियों में जकड़ा हुआ है, हीनत्व की भावना या अवधारणा को लेकर के जब मंत्र बोलता है कोई, तो भी वो मंत्र अपनी पूरी क्षमता को व्यक्त नहीं कर पाएगा। हम उस मंत्र की क्षमता की प्रसिद्धि में, अभिव्यक्ति में स्वयं ही बाधक बन जाते हैं। हमारी हीनता ही बाधक बन जाती है। ये भी मंत्र के सिद्ध ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है। आप सभी को याद होगा, गुरुदेव ने कहा था, एक वाक्य कहा था उन्होंने कि विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये हमारी हीनताओं को मिटाने के लिए कहा था। हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मंत्र का प्रयोक्ता एक ऋषि होता है। प्रयोक्ता की अवधारणा भी मंत्र की क्षमता को प्रभावित करती है। मित्रों, अंतिम चरण में आज की बात के
हम आप सबसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो समग्रता नहीं है, वो पूर्णता नहीं है। पूर्णता इससे भी बड़ी होती है। और मंत्रों के विषय में आपको और भी अधिक अध्ययन करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि आप जिस कक्षा में हैं, आप जिस स्थान पर हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में आपकी निज प्रार्थनाएं ही ब्रह्मांड को प्रभावित करेंगी। आप स्वयं ही समूचे ब्रह्मांड से और गुरु सत्ता के श्री चरणों से, ऋषियों से, उन वेद मंत्रों से, लौकिक मंत्रों से, साबर मंत्रों से प्रार्थना करें कि हमें आपकी ऊर्जा का सानिध्य चाहिए, तब आपको वो चीज़ें मिलेंगी। हम जो कह रहे हैं वो सब कुछ पूर्ण नहीं है। वो एक इशारा अवश्य हो सकता है, एक अंग को लेकर के हम आपको उसकी जिज्ञासा जगा रहे हैं। हम केवल इतना ही कहेंगे, श्री गुरु की करुणा से जो पाया, वह इस अंजलि में भर लाया। गंगा से गंगा जल लेकर गंगा को जलधार चढ़ाई। अपने छोटे से चम्मच से प्यासे जग की प्यास बुझाई। मैंने तेरी गीता गाई, टूटी फूटी भाषा में भर जग के कानों तक पहुँचाई। मैंने तेरी गीता गाई, मैंने तेरी गीता गाई। आज की बात समाप्त। श्री गुरु के पावन श्री चरणों में श्रद्धा सहित नमन करते हुए आप सबको कोटि कोटि नमन। ओम शांति। समाप्ति।